कोटरी मन के तीनों लोग, मन के तीनों लोग, तन में 100 बंदिशे मन को लगी न रो, तन को 2 गज कोटरी मन में तीनों लोग। राम प्रताप पंचायन वालियों, योग जिग जब तक सब लागू, राम प्रताप नीच भयो ऊंचो, राम बिना ऊंचो कुल नीचो। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जीव को समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया हो, पर उसकी करनी, उसके कर्म, उसकी रहनी, उसका व्यवहार, उसका आचरण पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस ओर जाएगा, व्यक्ति किस ओर जाएगा। एक समय की बात है कि जब पांडवों का कौरवों का युद्ध जब पूरा हो गया और पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो पांडवों के सबसे बड़े भ्राता महाराज युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, मैं ये यज्ञ करने जा रहा हूं और ये यज्ञ पूरा हो उसका मुझे पता कैसे चलेगा। आप कोई भी कार्य करना तो भगवान को बीच में रखो, भगवान के ऊपर सौंप दो, भगवान अपने आप निर्णय करेंगे, हम क्यों निर्णय करें। इसलिए पांडवों ने भगवान को सौंप दिया कि प्रभु आपको ये निर्णय करना है कि हमारा यज्ञ पूरा होगा कि नहीं होगा। तब भगवान ने अपने हाथ में जो पंचायन नाम का शंख जो था, वो शंख लेकर के और जहां यज्ञ पंडाल बना था उसके मुख्य द्वार पर वो शंख रख दिया और युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, जब यज्ञ पूरा हो जाए तो समझ लेना ये शंख अपने आप बच जाएगा, यही प्रमाण है। महाराज, अब अश्वमेध यज्ञ करना कोई साधारण काम नहीं है, ये कोई राजा या सम्राट ही कर सकता है। पांडवों ने यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ के बाद पूर्ण आहुति हो गई, भोजन प्रसादी हो गई, सब भोजन करके भी चले गए उस यज्ञ का, पर वो शंख नहीं बजा। शंख, इसका मतलब भगवान ने कहा है कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ये शंख बजेगा, और भगवान कभी मिथ्या नहीं बोलते। अगर परमात्मा मिथ्या बोलेगा तो लोग कहाँ विश्वास करके जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज सभी पांडव भगवान के पास पहुंचे और भगवान को कहा, प्रभु सारा कार्य पूर्ण हो गया पर ये शंख नहीं बजा, इसका मतलब हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। भगवान ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी यज्ञ का प्रसाद लेने के लिए कोई व्यक्ति रह गया है क्या? क्योंकि जब यज्ञ होता है महाराज, तो यज्ञ का प्रसाद में भेदभाव नहीं होता, और कोई भी व्यक्ति अगर चूक जाए, हम घर में कोई बढ़िया अनुष्ठान करते हैं और हमारे घर के लोग ही शामिल नहीं होते महाराज, तो उस अनुष्ठान का भी फल हमें नहीं प्राप्त होता। और राजा पूरे जग कल्याण के लिए महाराज राष्ट्रीय यज्ञ कर रहा है, और कोई एक व्यक्ति भी अगर उसमें रह जाए महाराज, युधिष्ठिर महाराज तत्काल सेना भेजी और पता करके कौन रह गया है इस यज्ञ के प्रसाद से वंचित। चारों तरफ ढूंढा मारा, अचानक एक सुनसान जगह पर एक व्यक्ति जो पुल से नीचा है,
पर परमात्मा के भजन में लगा हुआ है। क्या स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुल ऊंचा नहीं होता है, उसकी करनी ऊंची होती है। क्या करनी खराब होगी तो महाराज को ऊंचे कुल को भी गले नहीं लगा। तब यहाँ पर सेना ने आकर के महाराज को कहा और महाराज ने जब सुना तो महाराज स्वयं कहते हैं उस व्यक्ति से आग्रह करने गए, धर्मराज युधिष्ठिर कि आप सबके प्रार्थना से ही राजसी यज्ञ पूरा हुआ है, आप उस यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करें। तब महाराज उस व्यक्ति ने क्या कहा, वो भजनानंदी साधना करने वाला, उसने कहा महाराज देखो मैं आपके यज्ञ का प्रसाद तो ले लूंगा, पर मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल तुम अर्पण करो तो मैं तुम्हारे यहाँ का प्रसाद ग्रहण करूं। क्या डिमांड रखी महाराज युधिष्ठिर? काम पे कहने लगे महाराज एक तो बड़ी मुश्किल में किया है, वो भी पूरा नहीं है अभी, तो जाओ लौट जाओ, नहीं माना तेरे घर का प्रसाद। जरूरी है क्या तुम्हारे घर के प्रसाद पाएंगे? संत का हट है, तपस्वी का हट है, साधक का हट है, नहीं पाना, उसकी इच्छा पूरी करोगे तो पाएगा वो तो। अब महाराज भीम गया, अर्जुन गया, पांचों के पांचों खाली हाथ लौट करके आ गए, प्रभु महात्मा वो नहीं आया। राम प्रताप नीच भय उठो, कुल नीचा था पर भजन के प्रताप से रेदास जी महाराज कौन थे, पर भजन के प्रताप से गोरखनाथ जी महाराज भी नतमस्तक हुए हैं। हम भक्तों की कथाओं में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। तब द्रौपदी जो भगवान की सखी है, द्रौपदी ने कहा कि मेरे पति के चेहरे में उदासी आ जाए तो मेरा कोई मतलब नहीं है। द्रौपदी भगवान की आज्ञा लेकर के द्रौपदी जब गई, और जैसे ही द्रौपदी जब गई है वहाँ पर महात्मा को, नाम लिहारी को, साधक को प्रणाम किया और फिर आग्रह किया। और द्रौपदी ने जब आग्रह किया तो द्रौपदी के आगे भी वही बात उस साधक ने रखी, उस नाम लिहारी भजनानंदी ने जब रखी तो द्रौपदी कहती है कि महाराज मैं आपको एक नहीं पूरे 100 यज्ञ का फल अर्पण करती हूँ। महात्मा चौक में गया, महात्मा ने भी सोचा कि 100, इसका पति तो कह करके गया एक पूरा नहीं हुआ, ये 100 यज्ञों का फल मुझे अर्पण करती है कि हाँ महाराज मैं आपको 100 यज्ञों का फल अर्पण करती हूँ। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे तरो त्यों त्यों यज्ञ समान। महाराज युधिष्ठिर राजा बन करके गए थे कि मैं राजा हूं, मैंने यज्ञ किया है, अभिमान में भर के गए थे, इसीलिए वो एक यज्ञ भी का फल नहीं दे पाए। पर यहाँ द्रौपदी भगवान की सखी जो है वो महाराज अभिमान को उतार करके गई है कि मैं केवल भगवान की सेविका बनकर के आपके पास आई। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, माया कौन सी है? ये धन को माया नहीं कहा गया महाराज, ये संसार का जो वैभव हमारे ऊपर लादे में घूम रहे हैं ना, वो माया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये फलाना हूँ, मैं ठिकाना, इसको उतार करके मैं कुछ भी नहीं हूँ। कानड़ धाम में जब हम आए तो हम ऐसे आए महाराज कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अगर कुछ हूँ तो फिर आप कौन है फिर? इसलिए मैं नहीं, मैं तो आप होना चाहता हूँ, मैं आप में मिलना चाहता हूँ, मैं आप में मिलना चाहता हूँ। जैसे मीरा भाई द्वारका में समा गई, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसा भाव लेकर के जब द्रौपदी वहां गई तो महात्मा उठ करके चले और चल करके कुछ जगह आए जहाँ यज्ञ हो रहा था और प्रसाद पाया। पर यहाँ समाधान पूरा नहीं हुआ, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, पर कहते लास्ट में प्रसाद पाया, इसलिए प्रसाद थोड़ा कम रह गया।
और महात्मा आए हैं महाराज, और महात्मा के लिए प्रसाद कम पड़ जाए। तो द्रौपदी ने झटपट रसोई में और 2-4 व्यंजन बनाए और 2-4 कटोरियों में लगा करके बढ़िया सा थाल और महात्मा को लगा दिया, और थाल लगा करके महात्मा को आग्रह किया कि गुरुदेव आप प्रसाद महाराज। थाल लगा करके महात्मा ने भगवान को याद किया और याद करके भोग लगाया, और सारे पकवानों को महाराज एक थाल में डालकर खिचड़ा बना दिया उसका। और जैसे ही आरोहा महाराज और महाराज शंख बजा, और शंख बजा बज करके बंद हो गया। महाराज दृष्टि चौंक गए और फिर द्वारकाधीश से कहने लगे गुरुदेव आपने तो कहा था शंख इतनी जोर की बजेगा कि तीनों लोगों में इसकी ध्वनि होगी। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि इसका कारण द्रौपदी से पूछो। बुला करके भी द्रौपदी लाई है, उसका कारण भी द्रौपदी है। तब द्रौपदी हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि हाँ स्वामी इसका कारण भी है। तो ऐसा क्या कारण बना जो शंख बज करके और बंद हो गया कि द्रौपदी के मन में भाव आ गया कि मैंने कितनी मेहनत करके कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और महात्मा ने तो सारे पकवान गटसट कर दिए महाराज। क्या इसीलिए कहता हूँ जीव के जीवन में जब तक स्वाद रहेगा ना तब तक जीवन गड़बड़ रहेगा, जब तक जीवन गड़बड़ रहेगा। और द्रौपदी जैसे ही प्रार्थना करके और माफी मांगी और वापस वो शंख बजने लगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल